लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपज्ञे। नमस्कार, BSTV की खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या में होने वाले अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही है। हर तैयारी अपने आप में बेहद ही खास है और अनोखी है। आज की हम इस खास पेशकश में अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में होने वाली तैयारियों के बारे में ही आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस खास पेशकश में। जय श्री राम। सियावर राम। कैसे चुना गया ये शुभ मुहूर्त? देश के इतिहास में जितनी भी तिथियां गौरव का एहसास कराने के लिए अंकित हैं और जिनका हम आज भी सगर्व बखान करते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा दिन जुड़ने वाला है, जिस दिन का देशवासियों को सालों से इंतजार था। कई लोग ये आस लिए इस दुनिया से चले गए कि क्या कभी वो अपने जीते जी ये दिन देख पाएंगे। वो दिन धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। ये दिन है 22 जनवरी 2024 का, जब अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके लिए दोपहर 12 बजे से 1 बजे का समय नियत किया गया है। इस समय के बाद करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन हर आम और खास व्यक्ति कर सकेगा। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का ही दिन चुना गया। अभिजीत योग में हुआ था प्रभु श्री राम का जन्म। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया तो सबसे बड़ा मंथन इसी बात को लेकर हुआ कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले दिन और समय का निर्धारण किस आधार पर किया जाए। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल बताते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत योग में हुआ था। अन्य तिथियों में यह योग क्षणिक समय के लिए बन रहा था, जबकि 22 जनवरी को यह अभिजीत योग लंबे समय तक का है, जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक शुभ समय माना जाता है। 22 जनवरी को शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है, जो भगवान राम के ही अवतार है। इसी वजह से इस दिन और इस समय का चयन किया गया। मृगशीर्ष नक्षत्र के चलते रामलला को विराजित करने का ये मुहूर्त सर्वोत्कृष्ट रहेगा। सियावर राम। नागर शैली में बन रहा है मंदिर। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है, जो उत्तर भारत की महत्वपूर्ण वास्तु शैली है। मंदिर में प्रवेश के लिए सभी दिशाओं में 4 अलग अलग गेट बनाए गए हैं। सभी द्वार पर भारतीय संस्कृति की झांकियों को भी दर्शाया जाएगा। इसके अलावा दीवारों और छत पर भी बारीक नक्काशी की गई। भक्तों को इस मंदिर में भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंदिर परिसर में मेडिटेशन हॉल, प्रार्थना सेंटर जैसी जगहें भी हैं। इसके अलावा मंदिर में प्रदर्शनी, धर्मशाला, मंदिर के कर्मचारियों के रहने के लिए घर, भगवान पर रिसर्च और साहित्य के लिए लाइब्रेरी भी बनाने की योजना है। आपको बता दें कि नागर शैली के मंदिरों में लोहे व सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। इस शैली के देश में कई सुप्रसिद्ध मंदिर बनाए गए हैं। सियावर राम। राम मंदिर के 14 स्वर्ण जड़ित द्वार
जानिए राम मंदिर के द्वार की विशेषताएं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां प्रभु विराजेंगे वहां से लेकर प्रवेश द्वार और समूचे गलियारे को किस तरह के स्वरूप में प्रस्तुत करना है, इन कार्यों को अब लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रयास यही कि मंदिर के अंदर का हर कोना भव्य रूप में दिखे। तय है कि सबसे ज्यादा महत्व आदिकाल से प्रवेश द्वार का ही होता रहा है। उसे भी आकर्षक बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब अंतिम दौर की तैयारियां चल रही हैं। महाराष्ट्र की लकड़ी, तमिलनाडु के कारीगर। राम मंदिर में ग्राउंड फ्लोर का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब मंदिर के दरवाजे तैयार किए जा रहे हैं। राम मंदिर के भूतल के 14 खूबसूरत घुमावदार दरवाजों को महाराष्ट्र से आई सागौन की लकड़ी से तैयार किया गया है और उन पर तांबे की परत चढ़ाई जा रही है, जिसके बाद इन्हें स्वर्ण जड़ित किया जाना है। जो मजदूर इस काम में लगे हैं वो हैदराबाद स्थित कंपनी के हैं और कन्याकुमारी व तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। स्वर्ण जड़ित होंगे दरवाजे। राम मंदिर के दरवाजों की विशेषता की बात करें तो सोने से जड़ित और सुंदर नक्काशीदार डिजाइन इसका मुख्य आकर्षण होगा। दरवाजों की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली भेजा गया है, जहां इन पर तांबे का पानी चढ़ाया जाएगा और स्वर्ण जड़ित बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इन दरवाजों पर वैभव के प्रतीक गज, खूबसूरत विष्णु कमल और स्वागत की प्रणाम मुद्रा में देवी का चित्र अंकित किया गया है। चारों दरवाजे एक दूसरे से अलग डिजाइन के हैं, जिन्हें हैदराबाद की कंपनी ने डिजाइन किया है। गर्भगृह के दरवाजे की ऊंचाई 8 फीट है और दरवाजे की चौड़ाई 12 फीट। अन्य दरवाजों की ऊंचाई केवल 8 फीट है और दरवाजे की चौड़ाई एक दूसरे से अलग है, जो 12 फीट से कम है। आवश्यकता पड़ने पर दरवाजा आधा बंद या पूरा खोला जा सकता है। तो यह थी भव्य राम मंदिर के लिए तैयार किए जाने वाले स्वर्ण जड़ित दरवाजों से जुड़ी जानकारी। हमारी कामना है कि आपको भी मर्यादा पुरुषोत्तम के इस दिव्य धाम के दर्शन का सौभाग्य मिले। सियावर राम, कैसी होगी रामलला की पोशाक? इन दिनों अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में दिव्य, भव्य, नव्य स्वरूप में नजर आ रही है। मंदिर निर्माण के बाद भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य रूप देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तय है कि भगवान जब विराजेंगे तो उनकी हर अदा को मोहक बनाने में कोई कसर भला कैसे छूट सकती है। उनकी मोहक छवि में सबसे बड़ा महत्व होगा उनकी पोशाक का। आपको बताते हैं कि प्रभु की पोशाक कैसी है और वो तैयार कैसे हुई। भगवान रामलला के वस्त्रों की खासियत। रामलला की पोशाक सोने के धागे से तैयार की जा रही है, यानी इसकी सिलाई सोने के धागे से की जाएगी। इसके लिए 2 धागे श्री राम के लिए नाम से एक मुहिम भी चलाई गई, जिससे उनके भक्तों के मन में इस गर्व का भाव प्रबल हो सके कि प्रभु ने उनके बनाए वस्त्र पहने हैं या उसमें उनका भी योगदान रहा है। ये पहल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या और हेरिटेज हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे के सहयोग से शुरू की गई है। जो पोशाक आज हमारी तैयार हो गई, अब हम उसको लेने आए हैं और अब इसको लेके जो वहाँ के मुख्य पुजारी संत शिरोमणि श्री सत्येंद्र दास जी हैं, उन्हीं को देने जा रहे हैं। कहां तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र? रामलला के वस्त्र यूं तो पूरे देश और दुनिया के लोग समर्पित करना चाह रहे थे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो पुणे के कुछ लोग 10 दिसंबर यानी रविवार से
भगवान रामलला के वस्त्र का निर्माण प्रारंभ कर चुके हैं। इन कपड़ों में जैसे कि पहले ही बताया गया कि कारीगरी तो जो होगी वो दिव्य और भव्य होगी ही, उसकी सिलाई में इस्तेमाल होने वाला धागा भी सोने का ही होगा। ये पोशाक श्री पंडित जी महाराज कल्की जी महाराज रामायण दल ट्रस्ट के अध्यक्ष उनके द्वारा ये तैयार कराया गया है। सोमवार के लिए सफ़ेद और मंगलवार के लिए लाल और बुधवार के लिए एक विशेष रूप से ये तैयार किया गया है। बुद्ध का पोशाक हरा और केसरिया रंग भी तैयार किया गया है। इतना भव्य होगा रामलला का परिधान। जब 22 जनवरी को रामलला के नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उनकी अद्भुत छवि सोने के मुकुट, रत्न जड़ित माला व सोने के वस्त्र से सुसज्जित होगी। अपने भव्य परिधान में रामलला सोने के सिंहासन पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने रामलला के वस्त्र के बारे में बात करते हुए कहा कि भगवान के लिए देश भर के अनेक लोग सुंदर वस्त्र तैयार कर रहे हैं। पुणे, गुजरात के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी वस्त्र तैयार हो रहे हैं। गोविंद देवगिरी के अनुसार सभी कपड़े तैयार होने के बाद जो भी पोशाक की दिव्यता सभी लोगों को मनमोहक लगेगी। प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला वही वस्त्र धारण करेंगे। तो ये थी प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला को पहनाए जाने वाले विशेष वस्त्र की तैयारियों से जुड़ी जानकारी। आगे बात करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए यही दिन क्यों नियत किया गया। सियावर राम 4000 संत महात्मा होंगे शामिल। राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी और उस मौके पर देश के लगभग 4000 संत महात्मा और समाज के 2500 प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहेंगे। इनमें प्रधानमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जैसे नाम भी शामिल हैं। कई और भी बड़ी विभूतियों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया है, जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी खास पहचान रखते हैं। ऐसी होंगी व्यवस्थाएं। 22 जनवरी 2024 को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर कई भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे में समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों के लिए भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इस अवसर पर देश के कई अलग अलग प्रांतों के व्यंजनों के भंडारे लगाए जाएंगे। अतिथियों के लिए क्या होगा खास? आपको बता दें कि बाग बिजेसी के तीर्थ क्षेत्रपुरम में 20,000 अतिथियों के लिए आवासीय व्यवस्था की जा रही है। यहां 6 जगहों पर भोजनालय चलाए जाएंगे, जिसके लिए 3 संचालक चयनित किए जा चुके हैं। ये प्रांत लगाएंगे भंडारा। इस परिसर में दिल्ली, महाराष्ट्र, नागपुर व पंजाब के विशेष व्यंजन बनाए जाएंगे। भोजनालय की व्यवस्था विहिप के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज देख रहे हैं और बाग बिजेसी में संपूर्ण व्यवस्था क्षेत्रीय संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह संभालेंगे। इसके अलावा मणिराम दास जी की छावनी व कार सेवकपुरम में भी भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जिन प्रांतों के व्यंजन बनाए जाएंगे, वहां के भोजन बनाने वाले विशेषज्ञ अपने साथ सभी सामग्री भी लाएंगे। हिंदी भाषी प्रदेशों के अलावा तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना सहित दक्षिण भारत के भंडारा संचालकों का चयन किया गया है। पूरी योजना के बारे में बात करें तो 35 स्टॉलों पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भक्त इन व्यंजनों का ले सकेंगे आनंद। इस उत्सव में विशेष रूप से पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के खान पान से जुड़े भंडारे चलाए जाएंगे, जिसका आनंद इस समारोह में सम्मिलित होने वाले
देश विदेश के सभी अतिथि व श्रद्धालु ले सकेंगे। इसमें उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के लोकप्रिय व्यंजन भी परोसे जाएंगे। यहाँ पूड़ी, साग, हलवा, दिल्ली का राजमा चावल व पंजाबी भक्तों के लिए छोला भटूरा, पराठे आदि व्यंजन भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा भक्त महाराष्ट्र की पाव भाजी, राजस्थान की दाल बाटी व चूरमा का भी स्वाद ले सकेंगे। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल की खास इडली, डोसा, सांभर भी इस भंडारे के मुख्य आकर्षण होंगे। तो यह थी रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में लगने वाले विभिन्न प्रांतों के भंडारों से जुड़ी जानकारी। सियावर किस पत्थर से बनी रामलला की मूर्ति और कहां से आया पत्थर? कभी जनकपुर से अयोध्या आई थी माता जानकी, अब सौगात में शालिग्राम पत्थर, उसी से बनेगी रामलला की मूर्ति। नेपाल के जनकपुर से कभी माता जानकी अयोध्या आई थी, अब सौगात के तौर पर रामलला की मूर्ति का पत्थर भी जनकपुर से आ रहा है। इन्हीं पत्थरों से रामलला की मूर्ति बनेगी तो अयोध्या और नेपाल के बीच एक बार फिर त्रेता युग के संबंध ताजा हो जाएंगे। रामलला की मूर्ति किस तरह की होगी, यह सब मुंबई के चर्चित और विख्यात फाइन आर्ट के प्रोफेसर वासुदेव कामत की डिजाइन से तय हुआ है। शालिग्राम पत्थर की पवित्रता क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राव बताते हैं कि शालिग्राम वह पत्थर होता है जिसमें भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए बड़ी संख्या में मंदिरों में शालिग्राम पत्थर रखे होते हैं। इस पत्थर को नेपाल के पोखरा से 50 किलोमीटर दूर गंडकी नदी से लाया ये खरीदा नहीं जा रहा, बल्कि जिस तरह जनकपुर ने कभी माता जानकी दी थी, उसी तरह दहेज की सौगात के रूप में रामलला की मूर्ति के लिए पत्थर आ रहे। राय बताते हैं कि शालिग्राम शब्द बहुत अच्छा है। शालिग्राम का अर्थ है जिस पत्थर में भगवान विष्णु का निवास है। छोटा सा पत्थर भी शालिग्राम है। बड़े बड़े मंदिरों में 100 शालिग्राम के पत्थर रखे होते हैं। काली गंडकी नदी नेपाल में है, दामोदर कुंड से चलती है। ये पत्थर पोखरा से भी 85 किलोमीटर दूर नदी के तट से लाया गया है। हालांकि पहले इसे खरीदने की बात की जा रही थी, लेकिन नेपाल के संतों ने कहा कि चूंकि माता जानकी हमारी हैं, तो हम इसे अयोध्या को सौगात में देना चाहते हैं। मूर्तिकार वासुदेव कामत ने बनाई है डिजाइन। चंपत राय ने बताया कि जनकपुर के जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास जी महाराज ने नेपाल सरकार से निवेदन किया, जिसे नेपाल सरकार ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद सरकार ने पत्थर उठाकर राम तपेश्वर दास जी को भेज दिया। 28 जनवरी की शाम ये पत्थर उनके पास पहुंच गया और अब विधिवत पूजा अर्चना के बाद शालिग्राम पत्थर को उन्होंने अयोध्या के संतों के पास भेज दिया है। चंपत राय ने बताया कि रामलला की मूर्ति के नए नक्श, आंखें और कद काठी कैसी होगी, यह सब महाराष्ट्र के फाइन आर्ट के चर्चित चेहरे वासुदेव कामत की डिजाइन के आधार पर तय हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में वासुदेव कामत भी शामिल हुए और ट्रस्ट के सदस्यों ने अपनी राय से उन्हें अवगत कराया। कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से भी मंगाए गए पत्थर। रामलला की मूर्ति निर्माण में देरी ना हो, इसलिए कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से भी इसी तरह के पत्थर मंगाए गए हैं, जिससे रामलला की मूर्ति बनाने के लिए पत्थरों का विकल्प मौजूद रहे। सियावर पुजारियों का प्रशिक्षण। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा अर्चना के लिए पंचोपचार विधि से ना करके रामन दौग पूजा पद्धति अपनाई जाएगी, जिसके लिए नवनियुक्त पुजारियों का प्रशिक्षण पहले ही आरंभ कर दिया गया। सिखाया गया मंत्रों का शुद्ध एवं लयबद्ध पाठ।
तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के सभागार में 21 अर्थकों को मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और लय में पाठ करने का प्रशिक्षण दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने पुजारी पद पर 3000 आवेदकों में से 200 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया। इस साक्षात्कार की प्रक्रिया अयोध्या के कारसेवकपुरम में पूरी की गई, जिसके बाद इनमें से 21 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया। प्रशिक्षित किए जा रहे अर्थक वेद के अलावा रामनंदी पूजा पद्धति के बारे में भी ज्ञान अर्जित कर चुके हैं। यूं तो इस पद्धति के लिए धर्म शास्त्रों में विशेषज्ञता रखने वाले कई विद्वान आचार्य नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इस प्रशिक्षण का आरंभ आचार्य केशव ने मंत्रों की शुद्धता और मंत्रों के लय क्रमिक पाठ के आधार पर किया। अर्थकों को पूजा अर्चना में पारंगत करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने जानकारी दी कि जो उम्मीदवार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, उन्हें 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। इस दौरान उनके रहने खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई, साथ ही उन्हें 2000 रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। निर्धारित किए गए हैं ये 4 सत्र। प्रशिक्षण के लिए सत्र निर्धारण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसमें वेद मंत्रों का लय सहित उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अर्चकों के प्रशिक्षण को 4 सत्रों में विभाजित किया गया। इसमें 45 मिनट नित्य आराधना और 45 मिनट का योग अभ्यास का सत्र होगा। तीसरा सत्र 1 घंटे का होगा, जिसमें वैदिक कला लगेगी और 1 घंटे रामनंदीन उपासना विधि पर अध्ययन कराया जाएगा। यही चौथे और अंतिम सत्र में अर्चक पाठ का अभ्यास करेंगे। ये सब 2 घंटे का होगा, जिसमें विशेष रूप से वेद मंत्रों के उच्चारण कर शुद्धि का प्रशिक्षण किया जाएगा। तो ये थी अयोध्या के राम मंदिर में नवनियुक्त अर्थकों को 6 महीने तक दिए जाने वाले प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी। सियावर अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। लेकिन अयोध्या और उससे जुड़ी और खबरें बस आप BSTV पर लगातार देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सियावर